नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में परिचय देने के बारे में। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है इसी विषय पर। अब सुनने में तो ये बहुत ही बेसिक लगता है ना, स्कूल कॉलेज में सबसे पहली चीज। लेकिन क्या इस सीधी सी बात के पीछे भी कुछ गहरा है? चलो देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या बोलना है, ये उसके पीछे की सोच, एक तरह से उस संरचना को समझने पर जोर देती है। स्रोत ने इसे बहुत कायदे से 5 हिस्सों में बांटा है। हाँ, वो 5 हिस्से मैंने भी देखा। नाम है, फिर आप कहाँ से हैं, मतलब जगह, फिर आप करते क्या हैं, पढ़ाई या काम, चौथा है शौक या रुचियां, और आखिर में एक धन्यवाद। सही। लेकिन ये जो क्रम है, नाम फिर जगह फिर काम, क्या स्रोत बताता है कि यही क्रम क्यों? मतलब नाम पहले ही क्यों? कोई खास वजह? देखो, स्रोत सीधे सीधे कोई मनोवैज्ञानिक कारण तो नहीं बताता, लेकिन उसका जोर ना स्पष्टता पर है और संक्षिप्तता पर। नाम से शुरू करना वो सबसे सीधा तरीका है अपनी पहचान बताने का, है ना? हाँ, वो तो है। फिर आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, इससे थोड़ा संदर्भ मिलता है। कॉन्टेक्स्ट। शौक से बातचीत थोड़ी सी व्यक्तिगत हो जाती है, और धन्यवाद से बात खत्म करने का एक अच्छा विनम्र तरीका मिल जाता है। हाँ। तो असल में स्रोत का मकसद लगता है जानकारी को ऐसे परोसना कि वो आसानी से हजम हो जाए, याद रहे। अच्छा। और इसमें वो रिया वाला उदाहरण भी है ना, हेलो माय नेम इज रिया, आई एम फ्रॉम मुंबई। वो उम्र परिचय। हाँ, वो दिखाता है कि स्रोत कितनी ज्यादा सरलता पर जोर दे रहा है। बिल्कुल सीधा, सही कहा। वो उदाहरण एकदम प्रैक्टिकल है, दिखाता है कि ये ढांचा कैसे काम करता है। स्रोत का मानना है कि ये तरीका किसी के भी काम आ सकता है, छात्र हो या कोई नौकरी पेशा इंसान, मतलब बिना ज्यादा उलझे अपनी जरूरी बात कह देना। पर ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है। हाँ। और क्या है? आत्मविश्वास से कहना, ये भी उतना ही जरूरी है। स्रोत इस पर भी काफी जोर देता है। लगी। स्रोत सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बोलना है, बल्कि कैसे बोलना है। उसके लिए अभ्यास के तरीके भी बताता है, जैसे वो शीशे के सामने बोलने वाली बात या दोस्तों के साथ अभ्यास करना। तो स्रोत के हिसाब से इस अभ्यास से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? क्या ये रटने जैसा ही नहीं है? नहीं, ये थोड़ा अलग है। स्रोत का नजरिया ये लगता है कि अभ्यास से ये शब्द, ये वाक्य स्वाभाविक लगने लगते हैं। जब आपको पता है कि क्या बोलना है और आपने उसे कई बार बोलकर देखा है, तो हिचकिचाहट कम होती है। अच्छा। ये रटना नहीं है, ये उस भाषा के साथ, उस परिचय के साथ सहज होना है। शीशे के सामने अभ्यास से आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है। दोस्तों के साथ अभ्यास करने से आपको असल बातचीत का थोड़ा अंदाजा मिलता है। तो स्रोत कहता है कि ये छोटी छोटी तैयारियां मिलकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सरल सा दिखने वाला परिचय है, इसमें महारत हासिल करना, ये सिर्फ अंग्रेजी के कुछ वाक्य सीखना नहीं है, ये एक तरह से आत्मविश्वास बनाने की पहली सीढ़ी है। सही कहा? बिल्कुल, एकदम सही। ये नींव का पत्थर है, कह सकते हैं। और यहीं से ना एक जरूरी सवाल भी दिमाग में आता है। स्रोत के आखिर में भविष्य के कुछ विषयों का जिक्र है, जैसे दुकानों पर अंग्रेजी में कैसे बात करें वगैरह। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो बुनियादी परिचय है, इस पर अच्छी पकड़ बना लेना, ये रोजमर्रा की जो ज्यादा मुश्किल लगने वाली बातचीत होती है अंग्रेजी में, उसके लिए किसी को कितना तैयार करता है, कैसे तैयार करता है। मतलब क्या ये आत्मविश्वास असल में काम आता है उन स्थितियों में? हाँ, वही। ये कनेक्शन कितना मजबूत है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।